गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि नमस्ते स्कीम इज jointly implemented by which two ministries। अभी हाल ही में नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया गया, तो आपसे पूछ रहा है कि किन दो मंत्रालयों ने साथ मिलकर इस स्कीम को, इस योजना को शुरू किया है। तो किन दो मंत्रालयों ने साथ मिलकर शुरू किया इस योजना को? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साथ मिलकर इस स्कीम को शुरू किया है। अब बात करते हैं कि ये नमस्ते स्कीम है क्या। उससे पहले नमस्ते की फुल फॉर्म देख लो, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपसे जो स्कीम होती है उसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेगा कि नमस्ते स्कीम में एन स्टैंड्स फॉर, है ना। एन तो क्या ही पूछेगा, एन की जगह पूछ लेगा आपसे कि एस स्टैंड्स फॉर या एम स्टैंड्स फॉर। ठीक है, चलो, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। यानी कि ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। सैनिटेशन वर्कर्स यानी कि सफाई कर्मचारियों के लिए। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। दो मंत्रालय ने साथ मिलकर शुरू किया। तो बात की जाए इन दोनों मंत्रालय के मिनिस्टर्स के बारे में, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, चलो, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनबीडी। हाल ही में एनबीडी के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एनबीडी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं राजीव रंजन। एनबीडी क्या है? एनबीडी है नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनबीडी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्या बैंक है? ये ब्रिक्स कंट्री का बैंक है ना। किसका बैंक है? ब्रिक्स कंट्रीज का। अच्छा, पहले मैं आपको क्वेश्चन फॉर यू दे देती हूँ। ब्रिक्स के बारे में मैं आपको इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ। आज आपको मुझे बताना है कि ब्रिक्स की कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, कब ब्रिक्स शुरू हुआ, भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, सारी बातें आप मुझे बता देना। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज का ये एक बैंक है जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई। इसके हेडक्वार्टर संघई चाइना में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है दिल्मा राउसेफ। ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं भारत के राजीव रंजन। चलो, अगला आपसे पूछ रहा है कि हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स। हाल ही में जारी आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स को किसने टॉप कर दिया है? कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा है ज्यूरिच। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड का शहर है ना। ये टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पर ओस्लो, ओस्लो आया है जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। थर्ड पर जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। अच्छा, बात की जाए भारत के शहरों की, तो भारत के शहरों की अगर मैं बात करूं, तो भारत के शहरों में टॉप किया है दिल्ली ने, है ना। ओवरऑल वर्ल्ड में दिल्ली का जो स्थान आया है वो 104 है। मुंबई का 106, भारत में सेकंड, देन हैदराबाद, देन बेंगलुरु। ठीक है, स्मार्ट सिटी के मामले में टॉप 100 में भी भारत का कोई शहर नहीं है। 104 पे दिल्ली है। अगला आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द स्टैचू ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर बीन अनवील्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में कहां पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया मुंबई में। मुंबई में जो वानखेड़ा स्टेडियम है, वहां पर शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम और सुनील गावस्कर जी की जो स्टैचू है उसका अनावरण किया गया। ये जो स्टैचू है इसमें आइकॉनिक शॉट को ये दर्शा रहा है जब सुनील गावस्कर जी ने 10,000 अपने टेस्ट रन कंप्लीट किए थे, है ना। उस शॉट को ये स्टैचू जो है वो दर्शा रही है। देन
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी बी एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली। हाल ही में कहा देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। तो देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया कहां पर किया जाएगा? ये पुस्तकालय बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती में ये लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यहाँ पर वास्ट नॉलेज मिलेगी, है ना, बहुत सारी बुक्स होंगी जो छात्रों के लिए, रिसर्चर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पर नाम आया आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है। सीएम है यहाँ के एन चंद्रबाबू नायडू और एस अब्दुल नाजिर यहाँ के गवर्नर है। देन आपसे पूछा कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक राइट बैंकिंग। हाल ही में वो कौन सा पहला देश बन गया है जिसने एआई पावर्ड, एआई द्वारा संचालित बैंक, जिसका नाम क्या है? राइट बैंक, इसको ही शुरू कर दिया है ना। जो बैंक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होगा। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला देश बन गया है कौन भाई? मलेशिया। कौन बना है? मलेशिया। ठीक है, सितंबर 2025 से शुरू कर रहे हैं। मलेशिया की बात की जाए तो कैपिटल है कुआलालंपुर और यहाँ के पीएम है अनवर इब्राहिम। फिर आपसे पूछ रहा है कि विच हैज रिसेंटली बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। हाल ही में कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये एरिया वाइज भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, बात की जाए पहला कौन सा है, तो पहला यानी कि सबसे बड़ा ओवरऑल भारत का टाइगर रिजर्व साइज के, अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो वो कौन सा है? ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। 3727.82 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व, कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये मात्र 138.12 किलोमीटर स्क्वायर में ही फैला है। बात की जाए स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से कि स्थापित होने के हिसाब से, तो सबसे पुराना भी हम इसको कह सकते हैं। सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कहां पर? उत्तराखंड में। इसको 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1973 में, उसी साल जब प्रोजेक्ट टाइगर को भी शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। बात समझ में आ रही है? ये सारी जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जरूरी नहीं है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया। जब एक बार टाइगर रिजर्व पर एग्जामिनर की नजर पहुंच गई तो वो वहां से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाकर आपसे पूछ सकता है ना। तो जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतनी ही जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो कौन सा हो गया? जिम कॉर्बेट। और लेटेस्ट 58 कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो अभी मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व बना है। अच्छा, यहाँ पर नाम वेस्ट बंगाल का भी आया था क्योंकि दूसरा जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है और सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर है। फिर आपसे पूछा कि हु हैज रिसेंटली ऑफिशियली जॉइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल कौन हो गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है नेपाल। बात की जाए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? IBCA है क्या? तो देखो, ये क्या है? एक ऐसी संस्था है जो 7 बिग कैट्स हैं उनके संरक्षण के लिए बनाई गई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वजह से ये 7 बिग कैट्स का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए ये संस्था बनाई गई। ये आइडिया प्रपोज किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में, 2023 अप्रैल 2023 में मैसूर कर्नाटका में, जब 50वीं एनिवर्सरी थी किसकी? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की। 1973 से 2023 में 50वीं एनिवर्सरी हो गई। ठीक है, तब इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया IBCA को, है ना। फिलहाल इसमें इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो कितने हैं? 16 इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। अब बात की जाए वो 7 बिग कैट कौन सी है जिनका संरक्षण ये संस्था करेगी। वो 7 बिग कैट है लोयन,
टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। इनमें से 5 भारत में पाई जाती है, 2 भारत में नहीं पाई जाती। कौन कौन सी 2 नहीं मिलती? प्यूमा और जैगवार भारत में नहीं है, बाकी 5 भारत में है। ठीक है, और बात की जाए आईबीसीए के बारे में तो इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ऑफिशियली इसके जो मेंबर है, आधिकारिक रूप पर इसके मेंबर है 12, इंक्लूडिंग इंडिया, और लेटेस्ट है नेपाल। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, हमारे पर्यावरण मिनिस्टर है। यहाँ पर नेपाल का भी नाम आया क्योंकि नेपाल ने आधिकारिक तौर पर इसको ज्वाइन कर लिया है। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, नेपाली रुपी यहाँ की करेंसी है। रामचंद्र पौडले यहाँ के राष्ट्रपति है और के पी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि इन विच असेंबली हैज द ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस विधानसभा में किया गया? तो ये कहां पर किया गया? ये दिल्ली असेंबली में किया गया। किस लिए किया गया? तो कोमैमोरेट करने के लिए, स्मृति में। किसकी स्मृति में? 100 किसकी स्मृति में? सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष। किसका शताब्दी वर्ष? किसका? वल्लभ नहीं, विट्ठल पटेल का। विट्ठल पटेल जब फर्स्ट स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके शताब्दी ईयर की स्मृति में ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन हुआ। कहां? दिल्ली असेंबली में। ओके, चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है कि विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द फिडे वर्ल्ड कप 2025? तो फिडे वर्ल्ड कप 2025 को कौन होस्ट करेगा? ये करेगा भाई कौन? गोवा। ठीक है, गोवा होस्ट करेगा फिडे वर्ल्ड कप को। ये वर्ल्ड कप कब होगा? पहली बात, ये वर्ल्ड कप होगा अक्टूबर 30 से नवंबर 27 तक इसी साल में। ठीक है, इसमें 206 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे 90 कंट्रीज से। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे फिडे के बारे में तो फिडे क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है बेसिकली। इसके हेडक्वार्टर्स है ल्यूजान, स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी हुई 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में। और अभी फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन है? ये है आर्केडी डेवोरकोविच। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें याद है ना? आज मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू दे दिया, ब्रिक्स के बारे में आपको बताना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।